हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म अध्याय 28 और 29 की कथा सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं कथा। महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे मुनिवर, अब आप कृपया करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपया करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन किया करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, दक्ष, दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्तिक वाचन करके गणेश, विष्णु जी आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनाएं तथा शयन दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गौ की पूजा करके गो दान करें। एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन कराएं। फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र, दक्षिणा देके संतुष्ट करें और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धापूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। 28वां अध्याय समाप्त। चलिए अब अध्याय 29 की कथा सुनते हैं। उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बताने के पश्चात सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की समर्थ न हो तो वह ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, पीपल, वट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु का और वट शिवजी जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह बताने की कृपया करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल और शिव काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप में हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है, कृपया करके बताएं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्र अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्दालका ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्र का रंग काला, नेत्र लाल, बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालका ऋषि दरिद्र को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में आकर दरिद्र ने देखा कि वहाँ वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने के बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर जुआरी ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हों। उसकी ये बात सुनकर उद्दालका ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर और यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्र ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्र अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है।
जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिंदी को प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अर्धध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिक आश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु जी, लक्ष्मी जी आप सब पे खूब कृपा बरसाए। जय कार्तिक देवता की।